हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज फिर से लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम 2024 सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जनरल साइंस का 26 में 2019 शिफ्ट 2 के पेपर का जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ए केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस इफ नंबर ऑफ, कोई भी आपका एक केमिकल इक्वेशन है वो हम आपको बोलते हैं कि केमिकली ये बैलेंस है। तो कब? तो केमिकली बैलेंस है, दैट मीन्स आपका क्या होगा कि आपका जैसे एक इक्वेशन सपोज यहाँ पे आपको गिवन है N2 प्लस Cl2 है ना। तो सपोज इसको हम Na प्लस Cl2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा NaCl है ना। तो ट्वाइस इसको करते हैं ना, ये ट्वाइस, तो यहाँ पे NaCl बन गया, तो ट्वाइस तो 2 हो गया, तो यहाँ से 2। दैट मीन्स आपका क्या करते हैं हम बोथ साइड टोटल मास को बैलेंस करते हैं। तो यदि हमारा दोनों तरफ मास सेम रहेगी दैट मीन्स आपका क्या है नंबर ऑफ एटम। देखिए यहाँ पे सोडियम का 2 एटम हो गया, क्लोरीन का इधर भी 2, तो टोटल 4 एटम। यहाँ भी क्या हो गया 2 क्लोरीन 2 सोडियम, दैट मीन्स 4 एटम। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम आर सेम इन बोथ साइड। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी कहलाएगी जब नंबर ऑफ एटम आर सेम इन बोथ साइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन लिव कर रहा है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक और एनारोब, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एनारोब और आइदर एनारोबिक, है ना। एनारोबिक है ना, एनारोबिक और एनारोब। Then question number 3, the element belongs to group 17 is called halogen, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रुप में 7, ये ग्रुप क्या है 17। टोटल ग्रुप इसमें कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप 7 को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एंटीमनी एंड टीएस है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फकल वैरायटी, दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप कहलाता है। तो दैट इज ग्रुप 17, है ना, इज कॉल्ड हाइड्रोजन ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 8 ग्रुप्स, है ना। तो 8 ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप 1 को जो हम बोलते हैं अल्कली मेटल, ये क्या है? ये अल्कली मेटल, दैट मीन्स ये क्या कहते हैं? ये ग्रुप 1। देन आपका आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ये क्या हो जाएगी? ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट को, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो ग्रुप आपका है ये ग्रुप 18 जो कहलाती है नोबल गैसेस और आइदर इनर्ट गैसेस। तो ये आपका ग्रुप 17 जो हो गए, है ना, ग्रुप 17 दैट इज हाइड्रोजन ग्रुप। ओके, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, तो बिकॉज द प्रेजेंस इन द फील्ड ऑफ सॉलिड स्टेट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमिन आफ्टर डिस्कवरी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये देखिए आपको प्रीवियस जो एक पेपर थे उससे, तो ये क्या कहलाता है? दैट इज प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द किंग क्राउन। जैसे आपका क्या है, जैसे ये आर्किमिडीज 1928 में इन्होंने आफ्टर आर्किमिडीज थ्योरी दिए, तो इसको एक फेमस स्टोरी है, इसको चेक करने के लिए उस वहां के राजा का जो किंग ऑफ थ्रोन्स थे उसके इक्विवेलेंट गोल्ड लिया गया और उसको बाटर में इंपोर्ट किया, पुट किए। तो जितना बाटर डिस्प्लेस हुआ, वो बाटर जो डिस्प्लेस हुई वो किसके वेट के बराबर था? वो जो सोने का, जो किंग गोल्ड का जो उसमें डुबाया गया था, है ना, पोर किया गया था। तो दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, जो भी कार्बन रेटिंग होती है, कार्बन इंक्रीज होते हैं तो पर पर्सन जो हम करते हैं, तो इसको हम क्या है, ये आपका ग्लोबल हेक्टेयर है ना, इसको ग्लोबल हेक्टेयर के थ्रू हम मेजर करते हैं। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम। तो सॉलिड में क्या है, सॉलिड में जो है सबसे मैक्सिमम जो है हमारा स्पीड होता है साउंड का। ग्रुप 8, एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड क्या है, इसको हम जब गैस्ट्रिक जूस में तो इसको बोलते हैं पेप्सिन है ना। और हमारे ये यदि इसको देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस में आपको 3 तरह के प्रेजेंट होते हैं, ये आपका पेप्सिन प्रेजेंट होता है, कभी आपको क्या है पेप्सिन के नहीं देकर आपको क्या देगा, लिपासे है ना, और आइदर रेनिन। तो ये गैस्ट्रिक जूस में ये 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, लिपास एंड रेनिन। तो अभी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, पेप्सिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस में ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि 3 होते हैं, पेप्सिन, लिपास एंड रेनिन। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। तो अब देखिए क्या बना रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड बनाने के लिए सबसे जो मोस्ट सुटेबल मेथड है वो हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं एसिड टू वाटर है ना, एसिड को हम वाटर में ऐड करेंगे तभी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन आपका बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इक्विवेलेंट पावर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट है, दैट मीन्स आपका किलोवाट, दैट मीन्स आपका 10⁻³ तो वाट, किलो खत्म हो गया तो ये क्या हो गया वाट में, और 10⁻³ दैट मीन्स 1000 वाट, तो 1000 वाट है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एविडेंटली अवेलेबल इन सी एंड एडमिनिस्ट्रेट इन ए सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज। तो ये कौन सा सब्सटेंस है जो समुद्र के सतह पे इजिली अवेलेबल रहता है और सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज होता है। तो कौन सा ऐसा है कि जिसका कमी हो जाए तो हमें कोई डिजीज हो जाती है, तो आपका क्या है, आपका फ्लोरीन नहीं है, विटामिन ए नहीं है, आयरन नहीं है, तो आयोडीन, जो ये आपका जो है सी वाटर में मैक्सिमम आपका एविडेंट फॉर्म में अवेलेबल रहता है आयोडीन, और आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं घेघा रोग है ना, दैट इज ग्वाइटर हो जाता है। और ग्वाइटर क्या होता है, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द थायराइड्स ग्लैंड्स। स्वेलिंग किस में होता है, थायराइड्स ग्लैंड में, जिसको घेघा रोग बोलते हैं, और उससे किसके नमक यदि हम लेते हैं तो उससे ठीक होता है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेघा है ना, दैट इज ग्वाइटर और दैट इज स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू। तो ये क्या है, एल्युमिनियम से आपको बराबर है। तो अब बोलेंगे सर एल्युमिनियम से कैसे ये बराबर है बेरिलियम। तो आपका बेरिलियम जो है एल्युमिनियम के बराबर कब कब होती है, उसका आप देखेंगे कि एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज जो है एल्युमिनियम के बराबर होगा, और आइदर इसको आप देख सकते हैं कि चार्ज टू साइज रेशियो है ना, यहाँ पे ये भी आप एक देख सकते हैं, चार्ज टू साइज रेशियो जो होता है ना, चार्ज टू साइज रेशियो जो होता है बेरिलियम का किसके बराबर होता है, एल्युमिनियम के बराबर होता है। और दूसरा क्या है, ये डायगोनल प्रॉपर्टी आपको क्या करता है, शो करता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये आपका क्या है, डायगोनल प्रॉपर्टी। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका डायगोनल प्रॉपर्टी आपको शो होगा, देखिए हम आप पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा पूछा है बेरिलियम, तो बेरिलियम आपका यहाँ हो गया है ना, दिस वन इज बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, तो ये क्या है आपका एल्युमिनियम। तो यहाँ से आप देखिए ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप और ये 13 ग्रुप में है, तो ये आपका क्या है, इस तरह से आपको डायगोनली रिप्रेजेंट रहता है। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग शो होता है, और उसमें हमारा क्या है, चार्ज और चार्ज टू रेशियो और एटॉमिक साइज भी सेम रहती है। तो इससे क्या है, बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्युमिनियम। Which of these is used to impart salt taste to food?
तो अब इसमें कौन सा ऐसा है, जैसे कोकोनट डालेंगे तो आपको खट्टा नहीं होगा, जैक फ्रूट डालने से नहीं होगा, करी लिप्स भी नहीं होगा। तो ये क्या है, टर्माइंड जो होता है, एक ही ऑप्शन होता है टर्माइंड, तो ये इसको फूड में डालने से ये क्या खट्टा होता है, दैट इज इमली की तरह, है ना। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ। तो देखिए आपका बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज भी को आपको क्या रख रहा है, दैट इज कांस्टेंट। तो आप यदि ओम्स लॉ से चलेंगे, जस्ट 1 मिनट, तो आपका क्या है, जस्ट 1 मिनट, टेक्निकल ग्लिच। तो अभी देखिए भी को हमने क्या रखा था कि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट, और ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर। तो V कांस्टेंट हो गई, तो I जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, तो आधा हो जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R/2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। तो ये क्या हो गया, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, तो गेट्स डबल। Which set of sign conventions is followed while dealing with the reflection of light by a spherical mirror? तो इसमें क्या है, आपको न्यू साइन कन्वेंशन के करस्पॉन्डिंग करते हैं, है ना। ये आपका क्या है, न्यू साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर का चेक करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is about 23 feet long is an average adult human being? तो ये आपका क्या होता है, ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है ना, स्मॉल इंस्टेंटाइन जो होता है ये 22 फीट 8 इंच लंबा होता है एडल्ट वुमेन के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, which of the following material is used for making the heating element of electric iron? तो इलेक्ट्रिकल आयरन में क्या है, आपका नाइक्रोम वायर यूज होता है। जितना भी आपको हीटर है या आपको इलेक्ट्रिक आयरन है तो इसमें नाइक्रोम यूज होता है। नाइक्रोम में क्या रहता है, दैट इज 80% आपको निकेल होता है ना, और ये 20% आपको यहाँ पे क्रोमियम होता है। तो ये भी हमको याद हो गया कि निकेल, क्रोमियम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलके बना होता है। Which of the following laws say that every object? तो देखिए आपका क्या है, ये सिंपल डायरेक्ट आपको देखिए कि जो फोर्स बिटवीन टू है तो F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बोला है ऑब्जेक्ट इनवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मास हो गया M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया कैन बी क्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग बाय क्या? तो ये क्विनेनिन से जो है हमारा ये सही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये जितने भी है ये आपको 7 पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप होते हैं। तो ये सभी जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आपको पीरियड 3rd के एलिमेंट है, 3rd पीरियड के एलिमेंट है ना। फर्स्ट में आपको क्या है, हीलियम और ये हो गया, सेकेंड में सोडियम वाला, सॉरी 3rd में सोडियम और सेकेंड में बेरिलियम है ना। 21 क्या है, बीच ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्रीपिंग। तो ये आपका क्या है, जैस्मिन जो है आपका, जैस्मिन प्लांट जो होता है वो क्रीपिंग, दैट मीन्स आपका क्या होता है, जैसे लत, जो लत होते हैं उसमें क्रीपिंग, क्रीपर की तरह बिहेव करता है।
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम डज नॉट डिस्क्राइब, तो रदरफोर्ड हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस भी बताता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, साइज ऑफ चार्ज भी बताता है, बट स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। Which of these insects have teeth, तो बैप्स एंड बीटल जो होते हैं उसमें आपको क्या होते हैं, बटरफ्लाई का टीथ नहीं होता, बी का भी टीथ नहीं होता, लेकिन बैप्स एंड बीटल जो होते हैं उसके इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, टीथ होते हैं। Which acid found is the sting in ant, तो फॉर्मिक एसिड है ना, ये जब भी चींटी काटता है तो बहुत तेज जलन होती है, ये फॉर्मिक एसिड उसमें पाया जाता है। What is the color of vapor formed of sublimation of iodine, जब sublimation of iodine, जब आयोडीन को जलाते हैं, सब्लिमेशन करते हैं, तो वो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। Which of these associated with the color vision, तो कलर विजन आइरिस से नहीं, आईब्रो से करते हैं क्या, नहीं, ऑप्टिकल से नहीं, रॉड नहीं, ये कोन्स होता है, जो कोन्स जहां पे इमेज बनती है, जो बीच की बिंदु होती है कॉर्निया है ना, तो उसको वहां पे कोन्स जो है हमारा कलर विजन के लिए एप्लीकेबल होता है। एटम ऑफ दीज एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एंड क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, ये आपको मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हमारा क्या बनेगा, आपको मॉलिक्यूल से हमारा मिक्सचर, ये सब बनेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 28, which device is vehicle convert poisonous gas due to burning of petrol and diesel of harmless gas, तो ये आपको कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है इसीलिए जी, जिससे हमारा जो भी हार्मफुल गैसेस है वो कन्वर्ट हो जाए, है ना। If an object start moving with there is no friction at all, फ्रिक्शन नहीं है तो वो क्या है, मूव करता रहेगा, चलता रहेगा, that means the object can never stop। तो हमने क्या है, सारे जो 26 में 2019 के शिफ्ट 2 के पेपर का जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन थे उसका हमने सारे का सॉल्यूशन किया, डिस्कशन किए। यदि आपको अब तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, तो नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।